नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज हम लोग पेट में जो ग्राफ एंड टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं उनकी ऐसी ट्रिक, ऐसे आपको मेथड बताऊंगी कि ग्राफ एंड टेबल का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट डे से, जब से मैं पेट पढ़ा रही हूँ तब से आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग ग्राफ, टेबल और एक अपठित गद्यांश है वो 30 अंक आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने हैं कि पेपर में आपके वो 30 में से मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, आपको उसके बाद 70 में से देखना है अपने मार्क्स। तो हम लोग दोस्तों देखिए ग्राफ एंड टेबल्स के कई क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में पढ़े, वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप में से कई लोग फोटो खींच के मुझे मैसेज करते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप इन सबको पढ़ लेंगे जब, तो ग्राफ एंड टेबल का कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है शायद आप लोग अभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए हैं कि क्या होता है। देखिए ग्राफ ये दिए हुए हैं आपको 3-4 तरह के। ठीक है, पहला ग्राफ जो दिख रहा है दोस्तों वो है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ में क्या होता है, ऐसे लाइन जैसे बना रहेगा। और यहाँ पे आपको बता दूं ये दिया हुआ है, ये हम जो समझ रहे हैं, ये नीचे आपको दिख रहे हैं वर्ष। ठीक है, ये वर्ष हैं और ये किसी विद्यार्थी के अंक हैं जो उसको पेट में मिल रहे हैं। ठीक है, पेट में ही, पेट परीक्षा में किसी विद्यार्थी के ये अंक हैं। अगर आपसे मान लीजिए सीधे सीधा पूछा जाए 2010 में विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए पेट परीक्षा में, तो आप बता दोगे कितने अंक प्राप्त हुए, 5 अंक प्राप्त हुए। ठीक, 2011 में उसको 15 अंक प्राप्त हुए, 15। ठीक है, 2012 में 25 अंक प्राप्त हुए और 2013 में उसको 10 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, ये हो गया। सीधे अगर मैं पूछूं आपसे, यहां पे प्रश्न ही बनेगा कि किस वर्ष में पेट परीक्षा में विद्यार्थी ने मैक्सिमम या सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तो किस वर्ष प्राप्त किए, 2012 में। 2012 में कितने मिल रहे हैं उसको, 25 अंक मिल रहे हैं, ये उसके मैक्सिमम है इस टेबल के हिसाब से। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछें कि किस वर्ष में उसने सबसे ज्यादा अंक, किस वर्ष में डिफरेंस सबसे ज्यादा है पिछले वर्ष से, मान लीजिए पूछा है 2012 में 2011 से कितने अंकों का अधिकतम प्राप्त किया, तो कितने अंकों का अधिकतम है, देखिए 2012 से 11 में, 15 से 25 में कितने अंक का है, 10 अंकों का है। तो 2011 से 12 में अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे 10 अंकों का है। ऐसे अगर पूछ ले कि इन चारों सालों का उसका एवरेज कितना मार्क्स था, औसत कितना था, वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगी कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। या फिर यहां पूछ सकते हैं सीधे सीधे परसेंटेज कि कितने अधिक प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए 2010 से 2011 में। 2010 से 2011 में पूछे अगर सीधे कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो आप क्या बता दोगे, 5 थे 2010 में और 11 में कितना है, 15 दिख रहा है। देखिए इसमें आपका 5 है और इसमें आपका 15, तो 2010 से 2011 में कितने अधिक अंक प्राप्त किए उसने, 10 अंक अधिक प्राप्त किए। लेकिन कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे होगा। ठीक है, ये वाला देख लीजिए ग्राफ, ये होता है आपका बार ग्राफ। मतलब नहीं है आपको कौन सा ग्राफ है, नाम वहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा ग्राफ है, कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इस ग्राफ में देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए एक कैंडिडेट है आपका ए और एक कैंडिडेट है आपका बी। ठीक है, ए और बी के दोनों के मार्क्स अब मैंने आपको दिखाए हैं पेट परीक्षा में। ए के मार्क्स 2010 में, बी और बी के मार्क्स, ए बी के मार्क्स 2011 में और ए बी के मार्क्स 2012 में। ग्राफ को देखकर मैं पूछूंगी किस वर्ष में ए ने बी से अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो आप देखो किस वर्ष में ए ने बी से अधिकतम अंक प्राप्त किए, 2011 में। 2011 में ए ने क्या किया है, बी से अधिक अंक प्राप्त किया है। बाकी 2010 में देखिए ए का वैल्यू क्या है, 5 है, कम है, और 2012 में तो दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों ने सेम अंक प्राप्त किए। तो यहां से पता चल गया 2011 में ए ने बी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, या फिर मैं बोलूं यहां पे कि किस वर्ष में ए और बी दोनों ने पेट में सेम अंक प्राप्त किए, तो कहां बताओगे, 2012 में। 2012 में दोनों ने सेम अंक प्राप्त किए। या मैं पूछूं कि 2010 में ए ने कितने प्रतिशत 2011 से कम अंक प्राप्त किए थे, वो आप देख लोगे। 5 यहां पे है, 2011 में 15, तो कितने प्रतिशत की कमी आई वो मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं अभी आपको खाली ये समझा रही हूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और जो आपका ग्राफ होता है वो किस टाइप का आता है। थोड़ा उससे फेमिलियर हो जाइए जिन लोगों ने अभी तक ग्राफ और टेबल नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो 30 नंबर अगर आप गलत कर देंगे ना तो समझ लीजिए आप न जाने कितने लोगों से वैसे ही बाहर हो गए। उसके बाद आपका आता है टेबल। टेबल काफी आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, टेबल ही के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। टेबल में जैसे सपोज कर लीजिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, ए बी सी डी कोई कार की कंपनीज हैं। ठीक है, ए बी सी डी आपकी कार की कंपनीज हैं और ये आपका महीना है जनवरी और फरवरी। ये दिखा रही है कि ए और बी कंपनीज जो हैं, सी डी, ये सब ये हर महीने
कितना कार का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, जैसे ए मान लीजिए मैं पूछूं ए जनवरी में कितना कार का प्रोडक्शन कर रही है, तो कितना कर रही है 45। ए फरवरी में कितना कर रही है 50। बी जनवरी में कितना कर रही है प्रोडक्शन 22 और बी फरवरी में कितना कर रही है 23। ऐसे ही सी जनवरी में कितना प्रोडक्शन कर रही है 28 और सी फरवरी में फिर कितना कर रही है 28 ही कर रही है। डी 35 और 72, मतलब एक इमेजिनरी डेटा है, मैं आपको खाली ये समझाना चाह रही हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो टेबल में आपको ऐसे मिल जाएगा ये पूछते हुए। अब अगर मैं पूछ लूँ कि ए ने किस महीने सबसे ज़्यादा जनवरी में ए ने किस महीने सबसे ज़्यादा, किस महीने क्यों बोल रही हूँ, ए ने जनवरी और फरवरी में कितने डिफरेंसेस का प्रोडक्शन किया, बढ़ा कि घटा, तो आपको दिख रहा होगा कि ए जो है वो जनवरी में 45 कार प्रोड्यूस करता है और फरवरी में 50। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन उसका क्या हुआ, बढ़ा। कितने बढ़ा, 5 बढ़ा। ठीक है, लेकिन ये तो मैं सिंपल पूछ रही हूँ, अगर प्रतिशत में पूछेंगे तो कैसे करोगे आप, मैं वो अभी आपको समझाऊंगी प्रतिशत वाला कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों को उसी में थोड़ा कंफ्यूजन है। लास्ट ये है दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या है समझ लीजिए, किसी का यहाँ पे भी दिया नहीं हुआ मैंने आपको प्रॉपर डेटा, यहाँ पे कभी कभी डिग्रीज या परसेंटेज में दिया होता है। जैसे सपोज कर लीजिए किसी का पैसे की अर्निंग होती है कि इतनी एक किसी इंसान की कमाई है, उसका खर्च घर में कुछ प्रतिशत और अदर खर्चे जो है उसमें कुछ प्रतिशत, स्कूल की फीस में बच्चे की इतना प्रतिशत, बचत में इतना प्रतिशत और कपड़े में इतना प्रतिशत हो जाता है। फिर आपसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कपड़े में उस व्यक्ति ने कितना खर्च किया, और आपको डेटा दिया होगा, यहाँ पे कुछ प्रतिशत में दिया होगा और आपसे कहा जाएगा उसको बताइए कि कितना प्रतिशत उसने कपड़े में खर्च किया। तो ये आपको पाई चार्ट से बताना होगा। लेकिन लास्ट ईयर भी पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये नहीं कहूँगी पाई चार्ट मत पढ़िए, मैंने भी इनफैक्ट आपको अपने प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन कराए वो पाई चार्ट के भी कराए हुए हैं, तो इसलिए पाई चार्ट भी पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। मुझे लगता है ग्राफ आप लोगों को कुछ कुछ हद तक समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ देखा है कैसे आता है। कोई चीज पूछी जाए तो आपको देखनी है, 2011 की बात की तुरंत 2011 में देखोगे, ठीक है, 2012 की तो 2012 में, अगर हमने बोला बी तो तुरंत बी का जनवरी देखोगे। ऐसे आपको देखना है, पहले तो आप ग्राफ 2-3 ऐसे देख डालो कि अच्छा ग्राफ देखा कैसे जाता है। अब हम बात करते हैं डीआई सेक्शन में क्वेश्चन क्या आते हैं। डीआई सेक्शन में देखिए मैंने जो क्वेश्चन बताए कि 2000 किस वर्ष में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, सबसे कम अंक प्राप्त किए, कितने अंकों का डिफरेंस है, तो ये सब तो देखिए नॉर्मल मैथ्स है जो आप छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, जोड़ घटाना वो आप कर लेंगे, मुझे पता है। मैंने इसको बताऊं ना बताऊं 2012 में आपको दिख रहा है कि 25 सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया, आप बता दोगे 2012 में। ठीक, हम लोग बात करते हैं अब जो दो चीजें हैं, एक परसेंटेज और एक एवरेज। परसेंटेज में देख लेते हैं, एक हमेशा पूछा जाता है, मतलब पूछा तो ये नहीं जाएगा ए बी का कितना प्रतिशत, पूछा जाएगा ऐसे 2010 2011 का कितना प्रतिशत है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो यहाँ समझ लीजिए, बस एक चीज समझाना चाह रही हूँ, वो आपको शायद 4 बातों में समझ में आ जाए। अगर ये पूछा जाए कोई भी ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये चीज इसकी कितनी प्रतिशत है, तो बस आपको एक चीज ध्यान देनी है कि किसके अगेंस्ट पूछा जा रहा है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है। ए बी का कितना प्रतिशत है, मतलब ए को किससे पूछा जा रहा है, कंपेयर करके, ए को बी से कंपेयर किया जा रहा है। जिस चीज को कंपेयर करना है वो हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। मैंने पहले भी वीडियो में बातें बताई हैं, आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए किससे पूछा जा रहा है, बी से, ठीक है। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए को किससे पूछा जा रहा है, बी से कितना प्रतिशत है पूछ रहे हैं, तो ए बटे बी गुणे 100, आप ये यूज कर दोगे तुरंत। ए का बी कितने प्रतिशत है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, ए का बी कितने प्रतिशत है, यानी कि किसके अगेंस्ट कंपैरिजन किया जा रहा है। अब ए का कंपैरिजन कराया जा रहा है ना, पूछा जा रहा है ए का बी कितने प्रतिशत है, बी यानी कि ए का कितने प्रतिशत है पूछ रहा है, जो यहां था ना वही पूछ रहा है, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर से बता दूं, ए बी का कितना प्रतिशत यानी कि बी से कंपैरिजन करना है। ठीक, तो जिससे कंपैरिजन करोगे वो नीचे आएगा। ए बी का कितना प्रतिशत, बी से कंपैरिजन हो रहा, बी नीचे। ए का बी कितने प्रतिशत है, तो यानी कि बी को पूछा जा रहा है वो कितने प्रतिशत है, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमने, बी बटे ए। जिसको पूछा जाएगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जिसकी कंपैरिजन में पूछा जाए वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन क्या आता है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो क्या करोगे आप, जब कम और ज्यादा पूछे, पहले तो देखो किससे कंपैरिजन करना है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, इसका नीचे क्या आएगा, नीचे तो बी आएगा, और ए बी से कितने प्रतिशत कम है। जब कम या ज्यादा पूछेगा, सीधे प्रतिशत नहीं पूछेगा, तो क्या करोगे, डिफरेंस को लिखोगे, यानी कि ए में से बी का जो डिफरेंस होगा वो लिखोगे। ए माइनस बी बटे बी गुणे 100।
ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक हो या कम हो, आप हमेशा ऊपर क्या रखोगे, डिफरेंस। और पूछा किससे जा रहा है, ए बी से, बी से पूछ रहा है ना, तो नीचे क्या रखोगे, बी। समझ में आ रहा होगा, फिर से अच्छे से समझ लीजिए। जिसको पूछा जाएगा, जिसको पूछा जाएगा, जिसको आपको निकालना है वो ऊपर रखेगा, और जिसके अगेंस्ट पूछा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे होगा। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो इसमें किससे पूछ रहा है, ए को पूछ रहा है लेकिन बी के अगेंस्ट, आप ए बटे बी गुणे 100 कर दोगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए ए बी से कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा है, तो क्या करोगे आप, डिफरेंस अपॉन जिसके कंपैरिजन में किया गया है, डिफरेंस अपॉन बी के कंपैरिजन में किया है, तो आप वो कर लोगे। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका एक उदाहरण और करेंगे और उसके बाद आपको, मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अगर आप बोलोगे तो ऐसी क्लासेस आपकी रोज कंटिन्यू होंगी, थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना के मैं रोज आपको एक एक टेबल या ग्राफ करा दिया करूंगी। अब देखिए दोस्तों, ये आपको प्रश्न दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये दोस्तों कोयले का उत्पादन है। ठीक है, इधर जो आपको मैंने दिया है ये कोयले का उत्पादन दिख रहा है लाख टन में 2008 2009, ये तो आपको वर्ष दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है वर्ष, और वर्ष के हिसाब से यहाँ पर है आपका कोयले का उत्पादन लाख टन में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पूछा जाए 2008 में कितना कोयले का उत्पादन है, 10 लाख टन। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2009 में कितना उत्पादन है, 20 लाख टन। अब पहला प्रश्न देख लीजिए, 2010 में कोयला उत्पादन कितना हुआ, हम लोग सीधे क्या देखेंगे, 2010 में कितना कोयला उत्पादन हुआ, 50 लाख टन। कितना हुआ, बी ऑप्शन, 50 लाख टन उत्पादन हुआ। ये बहुत आसान है, आप कर लोगे। किन 2 वर्षों में कोयले का उच्चतम उत्पादन एक समान रहा, किन 2 वर्षों में है, देख लीजिए, एक यहां पे है और एक यहां पर है। उच्चतम उत्पादन है, हाईएस्ट, और एक समान है, तो किस वर्ष में है, 2011 और 2013। उसका क्या आंसर आ जाएगा, 2011 और 2013। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हुए, 2011 2013, 2011 2012, 2011 2010, तो कब आपको दिख रहा है, सेम है। 2011 और 2013 में क्या है, उच्चतम उत्पादन एक समान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2011 का कुल उत्पादन, आप सीधे देखिए क्वेश्चन कहां सब चलते हैं, 2011 का कुल उत्पादन यानी कि 60, 2009 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। मैंने क्या बताया था आपको, जब अधिक या कम ये सब पूछेगा तो क्या करोगे, डिफरेंस निकाल के किसके कंपैरिजन में किया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं 2011 का कुल उत्पादन 2009 के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2011 का कुल उत्पादन कितना है, 2011 का 60 है और 2009 का कितना है, 20 है। 2009 का कितना है, 20 है। तो पहले डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 60 में से 20 यानी कि 40। अब 40 के बाद नीचे क्या रखेंगे, किससे पूछ रहा है, 2011 का कुल उत्पादन 2009 के कुल उत्पादन से, तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 2009 से, और पूछा किसका जा रहा है, 2011 का। तो जिसका पूछा जा रहा है उसका डिफरेंस ऊपर होगा। अगर अभी यहाँ अधिक ना पूछते तो सीधे क्या करते आप, 2011 का लिखते 60 बटे 20 गुणे 100। ठीक है, लेकिन अधिक पूछा है इसलिए हमने क्या किया, 60 में से 20, 40 बटे 2009 में कितना है, 20, 40 बटे 20 गुणे 100 कितना आएगा जरा बताना, ये आ जाएगा आपका 200%, यानी कि ये वाली वैल्यू। 3 ऑप्शन दिए मैंने, 40%, 60%, 200%, तो कौन सा आंसर सही है, 200% अधिक है वो। ठीक, चौथा समझ में आ गया ना। ये 2011 कुल उत्पादन कितना है, 60 है, 2009 कुल उत्पादन कितना है, 20 है। अधिक पूछ रहा है इसलिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस किया, 60 में से 20 गए तो 40 आया, और कंपैरिजन किससे कर रहा है, 2009 के कुल उत्पादन से पूछ रहा है, तो नीचे हमने 2009 की वैल्यू लिखी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है 2012 में, सीधे आइए 2012 में क्या है, 20 है। 2012 में कितनी वैल्यू है, 20 है। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, पूर्ववर्ती यानी कि 2011 में, 2011 में कितना है, 60, उसकी तुलना में उत्पादन हानि का प्रतिशत कितना है। फिर देखिए क्या पूछा है आपसे, हानि पूछ ली, लाभ पूछ ले, तो फिर आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। सीधे सीधे पूछता तो क्या करते, कुछ नहीं करते आप। तो पहले डिफरेंस निकालिए, कितना है, यहां भी 40 ही आया। अब नीचे क्या रखेंगे आप, 2012 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, यानी कि पूर्ववर्ती वर्ष कौन सा है आपका, 2011। डिफरेंस तो आपको पता चल गया, 60 में से 20, 40, और नीचे क्या रखोगे आप,
60, तो 40/60 गुणे 100 ये हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 200/3, जो कितना होता है आपको पता है 66.66%। समझ में आ गया? फिर से बता दूं, 2012 के में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पूछ रहा है, यानी कि 11 में, तो 2012 में कितनी वैल्यू है 20 है और 2011 में कितनी है 60। तो पहले क्या करोगे, दोनों का अंतर निकालोगे, 40 लिखोगे, बटे किससे कंपैरिजन करना है, पिछले वाले से पूछ रहा है, यानी कि 2011 को नीचे रखना है। जिससे कंपेयर करना होता है, जिससे तुलना की जाती है, हमेशा वो आपका नीचे आएगा, इसको दिमाग में बैठा लो, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 40/60 गुणे 100 जो बचा किसके आएगा 66.66। 3 ऑप्शन थे, 40%, 20% और 66.66, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, 2018 से 2013 तक अधिकतम एवं न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना है। देख लीजिए लगातार भाई, 2018 नहीं 2008 है ये। 2008 से 2013 तक अधिकतम और न्यूनतम कोयला उत्पादन का अंतर कितना है। 2008 में आपको दिख रहा सबसे कम है, कितना है 10 है, और कब सबसे ज्यादा है 2011 और 2013 में कितना है 60। तो 60 सबसे ज्यादा है और 10 सबसे कम है, तो कितना अंतर आ गया यहाँ पे, 60 में से 10 जाएगा तो 50 लाख, ये वाला ऑप्शन। 40 लाख 50 लाख 60 लिखा, तो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना कोयले उत्पादन का 50 लाख है। मुझे समझ में आ रहा है कि शायद आप लोगों को ये लाइन ग्राफ का जो क्वेश्चन मैंने कराया समझ में आ गया होगा। हम लोग कल की क्लास में, अगर आप लोगों को ये अच्छी लगेगी, आप लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है, तो कल फिर मैं आप लोगों को बार ग्राफ, एक क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का, सबका एक एक करके ऐसे क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एवरेज का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एवरेज में वैसे तो सीधे अगर आप एवरेज निकालना चाहो तो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं, सीधे आपको क्या करना होता है, किसी का भी एवरेज निकालना है। मैंने लिख दिया ABCD, इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो सिंपल क्या करोगे आप, A+B+C+D/4, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी होगी उनका सम बटे जितने हैं ये नंबर। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक हैं। पूछा जाए इनका औसत क्या है, सिंपल क्या करोगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे कितने हैं ये अंक 8, आपका औसत निकल आएगा। ठीक, इसी औसत को कुछ भी करना हो आप, औसत मुझे नहीं लगता किसी के लिए टफ है, आप लोग औसत आसानी से निकाल लोगे। इसके लिए खाली एक चीज करनी है, आप इसको गलत करते हो सिर्फ एक चीज, वो क्या कमी होगी, प्रैक्टिस की। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। बस आप क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं आपके लिए बार ग्राफ और सबके एक एक क्वेश्चन पहले लाऊंगी समझाने वाले, फिर अगर बोलेंगे तो कंटिन्यू कर लूंगी ऐसे 10 से 15 मिनट की रोज क्लासेस। धन्यवाद।